खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसी खबरें जिनके चलते देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी, खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचें या फिर बने रहें कि करके तमाम खबरों को लेकर के आते हैं। तो पहली खबर आज की जो है, महत्वपूर्ण खबरों को पहले लेकर के आइए। हिंदुस्तान कॉपर, ये लगातार 5वें कारोबारी सत्र में धुआंधार रैली यहाँ पर बनी हुई है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। इंट्राडे में आज हमने देखा कि 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। 330 के हाई जो है वो हिंदुस्तान कॉपर के अंदर देखने को मिले हैं। हैवी वॉल्यूम के चलते करीब 2 करोड़ शेयरों की यहाँ पर कुछ एक ब्लॉक डील भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है और शानदार मोमेंटम में है सर। PSU शेयर 330 का हाई लगाया है आज। क्या टिप्पणी रहेगी हिंदुस्तान कॉपर में? अभी करंट लेवल पे जो लोग बाय करना चाह रहे हैं, वह तेजी ख़त्म हो गई या अभी जान बाकी है? नहीं विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी भी जान बाकी है इसमें। अभी एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 335 के आसपास। तो 335 एक रेसिस्टेंस है, इसको क्रॉस डेफिनेटली करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे बायर एंड स्मार्ट मनी मूव यहाँ पे आ रहा है, एंड वो 335 क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि एक बार 400 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जिनके पास अभी भी पोजीशन है, रिसेंटली आपने लिया है और बाय करने के बारे में भी आप सोच रहे हो, मुझे लगता है कि करेंट जोन से एक बार आपको बाय भी करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस होगा करेंट जोन से एक बार 310 के आसपास। 310 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड 400 की तरफ स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है। बने रहिए इस काउंटर के साथ। चलिए बने रहिए इस काउंटर के साथ। ये यहाँ पर राय निकल के आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा मोटर्स, एक और बड़ी दिग्गज जो है कंपनी यहाँ पर। टाटा मोटर्स JLR पर साइबर अटैक से कंपनी को बड़े नुकसान की आशंका, ये मीडिया रिपोर्ट्स जो है सामने निकल के आई है, जिस वजह से आज सुबह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। साइबर अटैक से JLR को करीब 21,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंकाएँ जताई जा रही हैं। ये JLR आपको बता दें टाटा मोटर्स की जो है करीब 70% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो सर JLR का मामला ये गंभीर हो सकता है, क्योंकि इससे बैलेंस शीट पर टाटा मोटर्स की असर पड़ सकता है। 3.25% की गिरावट, ये वही वजह रही कि आज सुबह से टूटा हुआ है। और देखिए आप जो है क्या प्रेशर देखने को मिल रहा है सर। 664-65, ये क्या गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, देखिए ओवरऑल वैल्यू जोन पे है एंड कंसर्न तो बहुत सीरियस है। देखिए एक सपोर्ट है 630 के अराउंड, 630 के बाद एक बार सपोर्ट है ऑलमोस्ट 610 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अभी बाय मत कीजिए। जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए, लेकिन बाय करना अगर है तो एक बार 625 से 635 के आसपास एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। 610 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसका अभी निकल के आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे लास्ट 3 से 4 महीना हो चुका है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन मूड पे है। इनफैक्ट February 25 में भी देखेंगे 710 के आसपास का प्राइस था, आज भी देखिए 700 के नीचे का ही प्राइस है। तो ओवरऑल टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन मूड पे है। ना ही ब्रेकअप, ना ही ब्रेकअप, मैं क्यों बता रहा हूँ, सॉरी, ना ही ब्रेकआउट, ना ही यहाँ पे ब्रेक डाउन कुछ हो रहा है। सर कुछ लक्षण सर आपके इसका ठीक मीनिंग। लग नहीं रहे हैं सर। ये मतलब अरे सर, है ना, ब्रेकअप, रिसर्च, ये जो आप चल रहा है ना आपका लॉन्ग ड्राइव, ये 3-4 शब्द मैंने जोड़ लिए हैं आज। ये जब रचित जी आएंगे वही ज़्यादा आपको स्पष्ट रूप से। ब्रेकआउट बताने गया, ब्रेकअप निकल गया मेरा मुंह से। अरे सर, ये ऐसी चीज़ें नहीं निकलती, ये जो मन में होता है वही निकलता है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। अब देखिए मैं अभी क्या बताऊं सर। देखिए अभी 610 के आसपास सर एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि सर वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। हाँ, वहाँ पर जो है, अब चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। बाकी आज कल आप आ रहे हैं ना 1 बजे वाले में, सुबह आ रहे हैं ना सर आप? सर हाँ, मैंने अगर बताया तो शेड्यूल ऑलरेडी बन के रखा है। अच्छा, याद नहीं रखते? अच्छा, जाना भी इतनी जगह होता है, कहाँ कहाँ याद रखेंगे आप। चलिए ठीक है, तो अगर आप आएंगे तो कल जो है ना प्रदीप जी भी रचित जी रहेंगे जब, तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस हो कल जाएगा। सर फ्राइडे है ना? हाँ, कल फ्राइडे है सर। दिन रात का ख्याल ही नहीं है कौन सा दिन है आज। सर कल मैं 140 को आऊँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आप जब भी आएँ, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं सर, है ना। रचित जी भी रहेंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा। तो चलिए ठीक है, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा फटाफट। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और ये खबर जो आई है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। न्यूजन सॉफ्टवेयर, आज न्यूजन पे और किस पे खबर थी, मतलब सवाल थे काफ़ी ज़्यादा। TCS एनवी जरा एक बार फिर से लेके आ जाइए।
सब्सिडरी न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने एक समझौता किया है, जो कि यूके की एक सब्सिडरी कंपनी है। आज 3% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। करीब 42 लाख यूरो में ये टोटल डील जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है न्यूजन सॉफ्टवेयर को लेकर के। आज सुबह से ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। TCS NV बेल्जियम के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है। सर ये ज़रा एक बार देखिए, न्यूजन सॉफ्टवेयर मोमेंटम में है सुबह से ही और अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए, कोई यहाँ पर संभावनाएं हैं नई खरीदारी की 902 903 के आसपास? सर ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू मुझे लगता है कि 2 महीने का व्यू मेरा रहेगा और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 1080 उसके बाद 1150 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हमारे क्लाइंटों के पास सुपर डायमंड जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास ऑलरेडी है। और क्योंकि मुझे 761 800 के आसपास का एक सपोर्ट था, उससे पहले भी हमने देखा अप्रैल 24 में ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ऊपर गया था। वो एक तगड़ा वाला सपोर्ट यहाँ पे है एंड आई डोंट थिंक कि इतना प्रॉब्लम के बाद भी न्यूजन सॉफ्टवेयर नीचे नहीं है, तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटीज है एक बार आपको 1150 1200 का भाव जो है वो आना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा, करेंट जोन से भी आप बाई करके जाइए, लेकिन मेक श्योर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 840 के आसपास। अच्छा सर, काफ़ी क्वेरीज भी आई थी, न्यूज़ से याद आ गया, न्यूजन के साथ साथ जरा नेटवर्क भी देख लीजिएगा सर। नेटवर्क में आज अच्छा सुबह से मोमेंटम बना हुआ है। इसको हमने सुबह भी डिस्कस नहीं किया, ऐसा भी 1 महीने में 51% का रैली है। आपने शायद इस पर कॉल भी दी थी, नेटवर्क पे कॉल हिट भी हुई थी। क्या टिप्पणी करेंगे अभी 3583 3584 के आसपास? सर देखिए अभी भी तो रैली इसमें बाकी है, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का व्यू होना चाहिए, आपको 3900 4000 का भाव आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये एक एबनॉर्मल मूव यहाँ पे आया है, सो मुझे लगता है कि एक करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत भाग चुका है। एक बार कॉल, मैं 4-5 बार कॉल दिया, 4-5 बार ही भी मेरा टारगेट है यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला आ चुका है और लॉन्ग टर्म में मैं ऑलवेज पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक दौर स्टार्ट हुआ है, अभी वो कंटिन्यू रहेंगे। तो बट एक बार मैं एक हेल्दी करेक्शंस के लिए वेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसको देखता हूँ। और वारी एनर्जी का चार्ट कहीं ना कहीं सेम है, ये भी थोड़ा हाई बीटा काउंटर है। एक सेलिंग प्रेशर अगर आता है 3350 से लेके 3380 तक, तो मुझे लगता है कि उस एक बार डीप में आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए। डिप में एक्युमुलेशन करना चाहिए, ये बात है। चलिए अगली टिप्पणी, अगला शेयर, अगली कंपनी फटाफट लेकर के आते हैं। जरा वारी लेकर के आ जाइए। कुछ एक शेयरों को मुझे लगता है कि शायद आज छोड़ना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारे पास समय है, लेकिन वारी पे ज़रा बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेरीज भी आ रहती हैं। सब्सिडरी वारी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन में इन्होंने अपना जो इनकी सब्सिडरी कंपनी सर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाया है और सब्सिडरी में इन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है और लिथियम एडवांस स्टोरेज सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये वारी एनर्जीज के ऊपर अपडेट आई है। आज सुस्ती ज़रूर है सर, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी वारी एनर्जीज को लेकर के? आपका अभी तक इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहा है सर? सर मैं अभी भी पॉजिटिव ही हूँ, मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शंस पे आया है और ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था। स्टॉक एक बार आपको 3700 के आसपास था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। दिस इज ए बाइंग जोन, क्लियर कट, दिस इज ए बाइंग जोन। बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जाइए। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ऑलरेडी क्लाइंटों के पास है, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 4000 क्रॉस करने वाला है। ये बात निकल करके आती हुई और अगली टिप्पणी जो है ज़रा टाटा स्टील पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी क्वेरीज है फ्रेश एंट्री के लिए। जिस तरीके से बाकी मेटल स्टॉक्स में जिंक हो, कॉपर हो, एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग TSHP में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। आपको बता दें करीब 4054.66 करोड़ रुपए का फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि शेयर एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ कंपनी ने करीब 457.7 करोड़ इक्विटी शेयर में यहाँ पे खरीदारी की है। तो टाटा स्टील ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है सर, लेकिन जिस तरीके से बाकी मेटल शेयरों में मोमेंटम बना है, क्या यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है सर? डेफिनेटली विपुल जी, मैं पॉजिटिव हूँ टाटा स्टील में और निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई में ऑलरेडी आ चुका है और भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 10,000 क्रॉस हो चुका है निफ्टी मेटल इंडेक्स। सो 172 चल रहा है, मुझे लगता है कि 165 से लेके 170 कभी भी आप इस रेंज पे बाय कीजिए, करेंट जोन से भी बाय करके जाइए। इसका एक रेसिस्टेंस है 183 184 के आसपास, उसको क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 230 से लेके 240। सो करेंट जोन से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और मोमेंटम में है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक थंब बनाना चाहूँ
तो ये कॉपर स्टील में क्या बेटर, तो अभी के लिए आप कॉपर पे जाएंगे या फिर स्टील पे जाएंगे? टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर पे क्या बेटर आपको दिखाई दे रहा है करंट चार्ट के हिसाब से, फ्रेश एंट्री के लिहाज से? क्योंकि टाटा स्टील सुस्त है, हिंदुस्तान कॉपर में तेजी है, इन दोनों में से चुनना हो तो किसे चुनेंगे? देखिए दोनों बिल्कुल जी, दोनों के साथ तो कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों काउंटर ही एक्चुअल अच्छा है। अब हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे, अभी मोमेंटम में है, इसमें स्मार्ट मनी आ रहा है, थोड़ा तेजी के साथ मुझे लगता है कि ये भाग सकता है। टाटा स्टील में वैल्यू छुपा हुआ है। सो सम टाइम होता है ना कि जो दौड़ता है वो ही, ऐसा नहीं कि वो अच्छा होता है, सम टाइम जो शांत रहता है वो भी बढ़िया होता है। तो दोनों काउंटर के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर का जो टारगेट होना चाहिए अप्रोक्स एक 350, तो रिसेंट एक टॉप बना के नीचे आ गया था, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस सितंबर 24 में। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए तो 350 कमिंग सून, 350 के ऊपर आपको ऑल टाइम हाई देखने वाले हो। एंड टाटा स्टील में भी मुझे लगता है कि 220 टू 30 का एक रैली यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन 180 के आसपास आता है तो उस केस में एक बार आपको 2 से 4 हफ्ता एक बार टाइम करेक्शंस भी वहाँ पे पॉसिबल है। तो दोनों काउंटर के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। और तीसरे के साथ जिंक वाला, वो भी तो मेटल का एक हिस्सा है, 3% की तेजी है, 466 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो आज इसी के इर्द गिर्द हम अपने थंब को रखा जाएंगे कि अभी मेटल में कहाँ पर कॉपर, स्टील या फिर जिंक, किस में बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान जिंक में भी फ्रेश बाई के लिए आपने बताया था कि जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पे भी मोमेंटम पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट इसका 520, उससे पहले शॉर्ट टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम, क्योंकि मेरा मार्केट में व्यू अभी यही है, 1 से 1.5 महीने का व्यू रखना चाहिए। तो 520 ऑन द वे है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए आप, ऑलमोस्ट 435। एक शॉर्ट टर्म और छोटा आप देखना चाहते हो तो 2-4 दिन के लिए 451 हो रहा है, लेकिन और थोड़ा आप दूरी बना के चलिए इसको थोड़ा, क्योंकि मार्केट है वोलेटाइल है। मैं थोड़ा चाहता नहीं हूँ कि किसी का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और थोड़ा खुद को सेफ रखिए। 435 के आसपास का एक स्टॉप लॉस निकल के अभी आ रहा है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए, और जब विराम देना होगा तो बता दीजिएगा। फटाफट अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर फार्मा को लेकर आज काफ़ी सारी खबरें हैं। मेडी स्ट्रीम साउथ अफ्रीका में जो है इन्होंने जो है 100% स्टेक जो है वो लिया है कंपनी के अंदर, और इस पे लिए हस्ताक्षर जो है कर हो चुके हैं इनके। आज सुबह से 0.25% के आसपास मजबूत अभी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये मेडी स्ट्रीम ऐसे CTFA SRL की होल्डिंग कंपनी है। पॉली मेडिक्योर सर लगभग 324 करोड़ में डील होगी। आज मोमेंटम में है सर पॉली मेडिक्योर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 4.4% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है, अभी कोई गुंजाइश है यहाँ पर? बिल्कुल जी, देखिए अभी भी ना ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है वीकली चार्ट में, लेकिन रिसेंटली कुछ डिलीवरी बेस अच्छा वॉल्यूम आया है, अच्छा बाइंग हुआ है। तो एक बार अगर ये स्टॉक 2150 का जो जोन है, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, फिर ये स्टॉक ना ये आप मोमेंटम हो जाएगा और इसका जो पैटर्न है पूरा चेंज होके ये फिर से यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आता आपको दिखेंगे। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड में भी है, आज 3-4% ऊपर है। फिर भी मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। 2150 जैसे ही क्रॉस होगा स्टॉक, आपको नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 2650 उससे पहले नहीं है। सो मुझे चलिए लगता है कि होल्ड करना चाहिए एक स्टॉप लॉस के साथ। 1980 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए।